हेलो स्टूडेंट्स। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। एफ आपका कोई एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर स्क्वायर से आर पे, और फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको क्यों क्या शो करना है कि इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आप क्या करो, लेके चलो इसको। आपने क्या कंसीडर किया, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 अब क्या निकालोगे आप, एप्सिलन लेके चलोगे और क्या निकालोगे उसके कोरिस्पोंडिंग डेल्टा। तो ये फंक्शन की क्या आ जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। करो कंसीडर, ये कंसीडर किया हमने। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करो, मोड को सेपरेट करो। मोड को सेपरेट करोगे तो क्या आएगी, इनइक्वालिटी आएगी, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो, चाहे स्क्वायर का मोड करो चाहे मोड का स्क्वायर करो, क्या आएगी आपकी सेम थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये इनइक्वालिटी क्या है, ये चीज़ इससे छोटी, तो अगर ये लेस देन एप्सिलन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लेस देन एप्सिलन। कहने का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 ये लेस देन एप्सिलन होगा कब, जब ये चीज़ लेस देन एप्सिलन होगी। देखो ये एप्सिलन से छोटा और ये इससे भी छोटा, तो ऑब्वियसली बात है ये किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलन से। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज लेस देन एप्सिलन इफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलन। अब देखो, इसमें से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। हमने जस्ट कुछ नहीं किया, यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसलिए हमारी जो इनइक्वालिटीज़ होंगी उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, इस स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो क्या, या दोनों साइड इसका क्या ले दो, स्क्वायर रूट ले दो। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले दोगे तो क्या आएगा, ये कंडीशन तो आपकी चल ही रही है कंटिन्यू में, ये क्या आ जाएगी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका क्या आएगा आपका अंडर रूट, लेस होगा किससे, अंडर रूट ऑफ एप्सिलन से। अब देखो भाई, मोड का स्क्वायर, मोड का क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया कि f ऑफ एक्स वाई लेस होगा किससे, एप्सिलन से, इफ़ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज लेस देन अंडर रूट एप्सिलन। अब इस अंडर रूट एप्सिलन को आप डेल्टा ले दोगे तो क्या आपकी लिमिट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। क्या होती थी लिमिट की कंडीशन, कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलन होगा कब, जब ये जो मोड ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी क्या आए आपका लेस देन डेल्टा। इसका क्या मतलब होता है, डिस्टेंस। ये भी क्या है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 को टेंड्स करेगी कब, जब आपका एक्स वाई किसको टेंड्स करेगा, 0 को। तो इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया, यही आपको क्या करना था, शो करना था। और इसी के साथ आपका क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड भी सिमिलर है, इसी तरह से करना ट्राई इसको। कहीं भी कोई डाउट आए तो पूछना, वैसे हम क्लास में करवा चुके हैं लिमिट वाला कंसेप्ट, तो इसलिए बस थोड़ा सा आपका रिवीजन करवाया है, आप कर लेना इसको। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ क्या स्टेटमेंट है इसकी, एफ कोई भी फंक्शन है जो किस टाइप से डिफाइंड है भाई, इस टाइप से डिफाइंड है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये दिखाना है कि जो इसकी लिमिट होगी फंक्शन की, कब, जब आपका एक्स वाई 0 को टेंड्स करे, तो जो इसकी फंक्शन की लिमिट होगी वो क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि इस फंक्शन की क्या आएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखो बच्चों, आपके पास एक कंसेप्ट होता है कि अगर आप किसी पॉइंट पे डिफरेंट पाथ से जाते हो, तो अगर आपका जो वे ऑफ, जो इसका अप्रोच करने का वे है, वो किसके ऊपर डिपेंड करे, किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, तो उस केस में आपकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप फ्री फ्रॉम द पाथ होते हो तो उस केस में क्या होता है, आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करोगे, हमने क्या मान लिया, क्या मान लिया हमने कि जब एक्स वाई 0 को टेंड्स करेगा तो हमारा जो फंक्शन है वो किसके कोरस्पोंडिंग जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। कहने का मतलब क्या है, मान लो आपका ये कोई पॉइंट है, एक्स वाई किसको
टेंड्स करे भाई 0 0 की तरफ जाएगा। और किस पाथ से मान लिया आपने, y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ से जाएगा आपका। y इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब कोई स्ट्रेट लाइन कि जैसे जैसे x को हम अप्रोच करेंगे ओरिजिन की तरफ, तो हमारा जो फंक्शन है उसको हम जो हमारा पॉइंट है लिमिट, उसको हम किससे अप्रोच करेंगे, किसी स्ट्रेट लाइन से अप्रोच करेंगे, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इस केस में देखो कर दो इसकी वैल्यू पुट, एफ ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा आपका, दे रखा है कितना, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई को क्या पुट कर दो, एम एक्स पुट कर दो, एम एक्स इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एम एक्स और यहाँ पे एक्स, ये कितना आ जाएगा, एक्स आपका है ही, प्लस ये कितना आ जाएगा आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन आके थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बनेगा ये देखो, ये बनेगा आपका एम है यहाँ पे, तो एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो आपकी जो लिमिट है वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम के लिए क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर यूनिक वैल्यू आती, कहने का मतलब हम किसी भी पाथ से जाएं, लिमिट क्या आएगी आपकी सेम, तो उस केस में क्या होती है आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप जब डिफरेंट पाथ से जाते हो और लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट, तो डिफरेंट आएगी तो क्या होगा भाई, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये इसी के साथ आपके जो लिमिट के क्वेश्चन थे भाई वो कंप्लीट हुए। कल से हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है।